4 जून 2024 जब पूरा का पूरा देश लोकसभा इलेक्शन देखने में बिजी था, वहीं दूसरी तरफ उसी दिन नीट का भी रिजल्ट डिक्लेयर हुआ। और इस साल कुछ ऐसा अनएक्सपेक्टेड हुआ इस रिजल्ट के अंदर जो मैं आपको वीडियो के आगे बताने वाला हूँ, एंड उसे सुनने के बाद आप बिल्कुल शॉक होने वाले हो। तो इस वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक जरूर से देखना। रिपोर्ट्स ये आ रही हैं कि इस बार नीट के रिजल्ट में एक बहुत बड़ा स्कैम हुआ है। अब जहाँ पर ये एक्सपेक्ट करा जा रहा था कि 14 जून को नीट का रिजल्ट डिक्लेयर होगा, लेकिन करीब 10 दिन पहले उसे डिक्लेयर कर दिया गया। और उसके लिए भी एक स्पेशल डेट चुनी गई, 4 जून, जब लोकसभा चुनाव का रिजल्ट सामने आ रहा था। अब लोगों को बहुत ज़्यादा शक गया कि एनटीए को छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। एनटीए की अगर हम बात करें तो वो है नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, जो कि नीट के रिजल्ट कंडक्ट करवाती। अब जब इलेक्शंस खत्म हुए तो मीडिया की अटेंशन नीट के पेपर की तरफ आई, और कई सारी रिपोर्ट से तो ये बात सामने निकल कर आई है कि 23 लाख स्टूडेंट्स जो कि इस पेपर के लिए अपेयर हुए थे, उन सब के साथ स्कैम हुआ। अब आप ऐसे समझे कि नीट 2023 में जहाँ पर करीब 20 लाख स्टूडेंट्स ने इसमें पार्टिसिपेट करा था, उनमें से सिर्फ 2 स्टूडेंट्स ने टॉप करा था, दैट इज 720 आउट ऑफ 720 मार्क्स। लेकिन अगर हम नीट 2024 की बात करें तो यहाँ पर एक ड्रास्टिक चेंज देखने को मिला इस चीज़ में, जहाँ पर 23 लाख स्टूडेंट्स ने इसमें पार्टिसिपेट करा, लेकिन उसमें से 67 स्टूडेंट्स ने इसमें टॉप किया है, दैट इज 720 मार्क्स ईच। इंडिया में सबसे बेस्ट मेडिकल इंस्टीट्यूट है एम्स दिल्ली, जहाँ पर कुल इतनी सीट्स ही नहीं है जितने बच्चों ने इस पर टॉप किया है। और इसी वजह से अब बताया जा रहा है कि जितने बच्चों ने टॉप किया है उनमें से भी कई ऐसे स्टूडेंट बच जाएंगे जिन्हें एम्स दिल्ली नहीं मिलेगा। और अगर आज मैं कुछ बताना चाहूँगा तो मैं ये बताना चाहूँगा कि पूरे के पूरे नंबर लाने के बाद भी आज बहुत से बच्चे एम्स दिल्ली नहीं पहुँच पाएंगे। यानी आप सोच सकते हो कि 720 मार्क्स लेने के बाद भी उन्हें एम्स दिल्ली में एडमिशन नहीं मिलेंगी। एंड अकॉर्डिंग टू सम रिपोर्ट्स, अब एप्लीकेशन नंबर देखकर एम्स दिल्ली में एडमिशन मिलेंगी, और जिस भी स्टूडेंट का एप्लीकेशन नंबर बड़ा होगा उसे वहाँ पर एडमिशन नहीं मिलेंगी। 67 टॉपर छात्रों के बराबर अंक आए हैं। अब उनमें से एडमिशन में रैंकिंग तय करने के लिए एप्लीकेशन नंबर के हिसाब से चुना जाएगा। तो जिसके एप्लीकेशन का नंबर बड़ा होगा उसे नहीं लिया जाएगा। मतलब इस चीज़ के पीछे कोई लॉजिक ही नहीं बैठता है। और अब इतने ज़्यादा टॉपर्स आ गए हैं तो एक लॉटरी सिस्टम इम्प्लीमेंट करा जाएगा टू डिटरमाइन द एडमिशंस इन एम्स दिल्ली। यहाँ पर एक सोचने वाली बात है, क्या पेपर सच में इतना ईजी था कि इतने सारे टॉपर्स निकले? और यहाँ पर एक और शॉकिंग बात निकली है सामने कि इस बार कट ऑफ बहुत ज़्यादा हाई गया है। मैं आपको एक एग्जांपल के तौर पे बताता हूँ। नीट 2023 यानी 1 साल पहले जिन भी स्टूडेंट ने 700 मार्क्स अचीव किए थे, उनका रैंक आया समवेयर अराउंड 294, और उतने ही नंबर 2024 में अगर किसी के आए तो उसका रैंक आएगा अराउंड 1700 के करीब। यानी आप सोच सकते हो कि कितना ज़्यादा यहाँ पे कट ऑफ हाई गया इस बार। और इसी तरह जिन स्टूडेंट्स के करीब 650 मार्क्स आ रहे थे तो उनका रैंक था पिछले साल 6000 के करीब, और वही इस साल बदल के 21000 तक पहुंच चुका है। इतना ज़्यादा डिफरेंस, इट्स क्वाइट शॉकिंग। अब यहाँ पे एनटीए के द्वारा जो ट्वीट्स करे गए उसमें यह बताया गया कि पेपर बहुत ज़्यादा ईजी था, जो कि मैंने आपको पहले भी बताया, और इसी वजह से कट ऑफ बहुत ज़्यादा हाई गया है। और अब जो मैं आपको बताने वाला हूँ उसे सुनकर आपको ज़रूर ऐसा लगेगा कि सच में अब इंडिया में एजुकेशन एक स्कैम बन चुका है। यही नीट का पेपर कंडक्ट करवाने के लिए एक सेंटर बना था हरियाणा झाझर में, और वहाँ से कुल ऑल इंडिया रैंक फर्स्ट करीब 6 स्टूडेंट ने अचीव किया है। हरियाणा के कुछ 1-2 सेंटर हैं जो झज्जर में हैं। इन सेंटर से 8 बच्चों के 720 में से 720 आए हैं। अब आप कहोगे कौन सी बड़ी बात है अगर 1-2 सेंटर से 720। अगर आपको ये नॉर्मल लग रहा है तो भाई नॉर्मल नहीं है ये, क्योंकि 67 टॉपर्स पूरी कंट्री में से, और उनमें से 6 टॉपर ऐसे निकलते हैं जो कि सिर्फ एक सेंटर में थे या उसके आसपास वाले सेंटर में थे। आपको ये बता दूं कि अगर मैं प्रोबेबिलिटी लगाऊं, अगर मैं लगाऊं कि अनुमान ये कब हो सकता है, तो ऐसा होने में 1 करोड़ साल लगेंगे कि किसी एक सेंटर से 8 बच्चों के पूरे अंक आ जाएं 720 में 700। अब देखो, यहाँ पर मैं किसी की कैपेबिलिटी के ऊपर शक नहीं कर रहा हूँ, कोई इंटेलिजेंट हो सकता है, लेकिन इतना बड़ा सस्पेक्ट इसे कोई भी ऐसे नहीं जाने देगा, और इनके ऊपर जरूर से इंक्वायरी बैठेगी। अब यहाँ पर एक और तमाशा जो इन लोगों ने खड़ा किया वो था ग्रेस मार्क्स का। अब यहाँ पर कई स्टूडेंट्स ऐसे निकले जिनके मार्क्स से समवेयर अराउंड 718 एंड 719, जो कि एक्चुअल में नीट के पेपर में पॉसिबल ही नहीं है। अब वो आप ऐसे समझो, नीट का एक क्वेश्चन करीब 4 मार्क्स का होता है, और अगर कोई स्टूडेंट एक क्वेश्चन छोड़ देता है तो उसके मार्क्स आएंगे 716। लेकिन अगर वही स्टूडेंट इस क्वेश्चन को गलत अटेम्प्ट करता है तो यहाँ पर एक नेगेटिव मार्किंग होगी, तो उसके हिसाब से 715 मार्क्स आएंगे। और यहाँ पर किसी भी तरह पॉसिबल ही नहीं है 719 और 718 मार्क्स लेना। तो यहाँ से भी बहुत ज़्यादा सस्पेक्ट गया एनटीए के ऊपर। अब एनटीए की तरफ से इस चीज़ की क्लैरिफिकेशन में ये बोला गया दैट काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को ग्रेस मार्क्स दिए गए। कुछ स्टूडेंट्स ने हाई कोर्ट ऑफ चंडीगढ़, हरियाणा, पंजाब, इन जगहों पर पेटिशंस फाइल की कि उनको पेपर लेट मिला है और उसकी वजह से उनके काफ़ी सारे क्वेश्चंस रह गए।
कहीं पर ये टाइम बताया गया 20 मिनट्स, कहीं पे 1 घंटे तक ये बात गई। तो इसी चीज़ को रिकवर करने के लिए एनटीए ने उन्हें एक्स्ट्रा मार्क्स दिए। करीब 1563 स्टूडेंट्स को ये ग्रेस मार्क्स दिए गए। एंड उससे भी शॉकिंग बात कि ये थोड़े मार्क्स नहीं दिए गए, बल्कि 60, 50, 80 एंड इवन 100 मार्क्स भी दिए गए, वो भी एक्स्ट्रा। एक बच्चा है या बच्ची है जिसके OMR शीट को मैं आपके सामने दिखा रहा हूँ। इस OMR से कैलकुलेट करोगे तो इसके 368 नंबर आएंगे। पेपर कोड भी मेंशन है, यहाँ से इसके 368 नंबर आ रहे हैं। और ये रहा एनटीए द्वारा जारी किया गया इसका नीट का रिजल्ट। यहाँ पे इसके 453 नंबर आ रहे हैं, यानी कुल 85 नंबर का इसे ग्रेस मिला या कैसे हासिल हुआ। और 85 नंबर की ग्रेस से इसकी रैंक लाखों आगे चली गई होगी और एक नॉर्मल बच्चा लाखों रैंक पीछे गया है। ना जाने ऐसा कितने रिजल्ट के साथ हुआ है, इसीलिए इस बार कट ऑफ इतना हाई है। तो क्या ये सच में जस्टिस है उन बच्चों के लिए जिन्होंने सही में पेपर अटेंड किया था? और यहाँ पर ग्रेस मार्क्स नहीं देने चाहिए थे, बल्कि एक्स्ट्रा टाइम देना चाहिए था उन स्टूडेंट्स को, ताकि उनकी कैपेबिलिटी पता चले। और अगर कोई स्टूडेंट 100 मार्क्स एक्स्ट्रा सिर्फ इसलिए लेता है कि उसे टाइम कम मिला था, तो ये बिल्कुल भी जस्टिस नहीं है। यहाँ पर मैं स्टूडेंट्स को ब्लेम नहीं कर रहा हूँ, लेकिन उन स्टूडेंट्स का क्या जो कि डिजर्विंग थे, जिन्होंने खुद सभी क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे और जिनको ग्रेस मार्क्स नहीं मिले थे, लेकिन उसके बावजूद भी उनका रैंक बहुत ज़्यादा लो आया। और ये सब हुआ एनटीए की लापरवाही की वजह से। और एक और बहुत ज़्यादा शॉकिंग चीज़ कि ये पेपर कंडक्ट होने से पहले ही एनटीए को ये बात पता थी कि उनके पेपर लीक हुए। और अब एनटीए उसके बारे में ये स्टेटमेंट रिलीज करता है कि जो भी स्टूडेंट इस चीज़ में इन्वॉल्व थे, उन सब के पेपर कैंसिल कर दिए जाएंगे और आइंदा वो कभी भी नीट के पेपर नहीं दे पाएंगे। लेकिन ये सब पता होने के बाद भी कि पेपर ऑलरेडी लीक हो चुका है, तब भी एग्जाम को कंडक्ट करवाया। लाखों रुपए वसूले गए। और अब हम पूरे यकीन के साथ ये कह सकते हैं कि 5 मई को नीट की परीक्षा का पेपर लीक हुआ था। लेकिन एक सोचने वाली बात है कि आखिर ये पेपर लीक होते कैसे हैं? कोई ऐसा है जो कि सिस्टम के अंदर बैठकर ये सब कुछ कर रहा है, और इसके ऊपर सीबीआई को इन्वेस्टिगेशन जरूर से करनी चाहिए, क्योंकि इससे सिर्फ 23 लाख कैंडिडेट्स के ऊपर नहीं, बल्कि हमारी पूरी कंट्री के ऊपर इफेक्ट पड़ेगा। और ये सब हमारे देश के फ्यूचर का सवाल है। बाकी आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक जरूर से करना, चैनल पे हो तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को भी ऑल पे सेट जरूर से करना।